बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, शरीफ फैमिली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जश्न मना रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हक की फतह का मौका है। मियां नवाज शरीफ के लिए मौका है कि वो बताएं दुनिया को कि वो सुर्खरू ठहरे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो सियासी मुखालिफिन हैं, वो झूठे साबित हुए हैं और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो एक बार फिर उन पर करप्शन के मुकदमात, करप्शन के मामलात जो हैं वो गलत साबित हुए हैं। यही बात है मरीम नवाज शरीफ साहिबा करनी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट किया है और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो ब्रॉडशीट का मामला है इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू की है मीडिया से। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट करती हैं और कहती हैं, ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ढूंढने के लिए $2,87,00,000 अदा किए गए, फिर भी नाअहली के लिए इकामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और अमानतदारी की गवाही कुदरत दे रही है। अब ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट। इस ट्वीट में मरीम नवाज शरीफ साहिबा सबसे पहले एक झूठ बोल रही हैं। वो झूठ ये बोल रही हैं कि ब्रॉडशीट कंपनी को मुकदमात ढूंढने के लिए $2,87,00,000 अदा किए गए हैं। ब्रॉडशीट कंपनी को $2,87,00,000, 4 अरब रुपए के करीब रकम जो है वो अदा की गई है, 4 अरब से कुछ ज्यादा। लेकिन ये रकम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ढूंढने के लिए अदा नहीं की गई। ये रकम अदा की गई है ब्रॉडशीट कंपनी को कि उनके साथ किया गया मुआहिदा गैर कानूनी अंदाज में खत्म कर दिया गया था। तो ये पहला झूठ है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बोल रही हैं। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो, और मियां नवाज शरीफ ही नहीं, आसिफ अली जरदारी, दीगर पॉलिटिशियन और दीगर पाकिस्तानी, उनके बैरून मुल्क छुपाए गए असासे ढूंढने के लिए, रिकवरी के लिए ब्रॉडशीट से पाकिस्तान ने मुआहिदा किया था। यह मुआहिदा जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का मुआहिदा था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2003 में यह मुआहिदा खत्म कर दिया था और गैर कानूनी अंदाज में खत्म किया था। ब्रॉडशीट अदालत चली गई, केस चला और फिर जब ये केस हार गए तो उसके बाद ये फैसला आया और फैसला आने के बाद फिर नैब अपील में गया। अपील में जब फैसला आ गया और केस हार गए तो अब पाकिस्तान ने ये रकम अदा कर दी है। यह है मामला इस वक्त का। पाकिस्तान केस कैसे हारा, मरियम नवाज शरीफ साहब का पहला झूठ तो मैंने आपको बता दिया। अब इस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान केस कैसे हारा, लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखें, अल्लाह का निज़ाम है और वो एक्सोनरेट कर रहा है। अल्लाह के फजल करम से हम हो रहे हैं और जो ज्यादतियां जुल्म हमारे खिलाफ हुई हैं, मेरा ख्याल है कि उसका जवाब मिला है आज, और मिला भी कहां से, यहां के हाई कोर्ट से। तो अब बात कर लेते हैं कि बरतानवी अदालत ने क्या कहा है और पाकिस्तान ये केस कैसे हारा है। बरतानवी अदालत ने कहा है कि अपार्टमेंट्स जो हैं वो इनके हैं, शरीफ फैमिली के हैं। बरतानवी शहरी हैं, मियां नवाज शरीफ के साहबजादे और उनकी फैमिलीज, और इन बरतानवी शहरियों के जो अपार्टमेंट्स हैं इन पर पाकिस्तान की अदालत ने जो फैसला दिया था, स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड, ये जो है इसको तस्लीम नहीं किया जा रहा और इस वजह से ये अपार्टमेंट्स जो हैं, ब्रॉडशीट ने कहा कि हमें हमारे पैसे नहीं मिल रहे, गैर कानूनी मुआहिदा खत्म हुआ है। ये पाकिस्तान की अदालत ने कहा था कि अपार्टमेंट्स जो हैं वो कॉन्फिस्केट होते हैं, इसलिए हमें इन अपार्टमेंट्स के जरिए हमारी रकम वापस करने की, हासिल करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने मना कर दिया। अदालत ने इस चीज के लिए मना किया। अदालत ने कहा अपार्टमेंट्स शरीफ फैमिली के हैं। शरीफ फैमिली जो अरसे तक मानती ही नहीं थी, फिर बाद में मान गई। शरीफ फैमिली जिसने इन अपार्टमेंट्स की मनी ट्रेल अब तक नहीं दी है, कतरी खत आ गया, कैलिबरी फॉन्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इन अपार्टमेंट्स की मनी ट्रेल शरीफ फैमिली ने नहीं दी है। ये अदालत ने कहा है कि अपार्टमेंट्स इनके हैं। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, ये पाकिस्तान के इदारे नैब का है, हाई कमीशन हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है, तो फिर आप नैब से जो रकम वसूल करनी है, पाकिस्तान से जो रकम वसूल करनी है, वो इनका अकाउंट हम मुंजमद कर देते हैं, यहां से वसूल की जाए। इस तरह से ये पेमेंट हुई है। अब देखिए,
इस अदालत ने अपने फैसले में एक बात और लिखी, मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि अदालत ने अपने फैसले में क्या लिखा है, उसके बाद हम ये केस कैसे हारे हैं आपके सामने वाजे हो जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है, द कोर्ट ऑल्सो फाउंड एक्सप्लिसिटली दैट द नैब sabotaged broadsheet efforts to recover in collusion with corrupt elements who were the targets of broadsheet investigation. नैब ने ब्रॉडशीट को धोखा दिया, काम नहीं किया, ताउन नहीं किया। इन करप्ट एलिमेंट्स जो टारगेट्स थे ब्रॉडशीट का, इनके खिलाफ काम करने में नैब ने मदद नहीं की। नैब ने मदद नहीं की, यह भी अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। यह अपील का फैसला है, जो फैसला है जब केस हारा है तो तब का यह मामला है। अदालत ने लिखा नैब ने मदद नहीं की। अब परवेज मुशर्रफ के दौर का यह मामला, और इस मामले में हम केस हारे 2016 में। 2016 में जब पाकिस्तान ये केस हार गया तो ये वो वक्त था जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तकरीबन 3 साल से ज्यादा कुछ अरसा मुकम्मल हो चुका था। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम, उन्हीं का मामला है, और उनकी हुकूमत में नैब ने ये केस कैसे लड़ा है ये देखने की चीज है। हम 2016 में ये केस हार गए, नैब ये केस हार गया। उससे पहले मामला चल रहा था, लेकिन 2016 में हार गए। सबसे ज्यादा बड़ा मामला मियां नवाज शरीफ का ही था, उनके खानदान का ही था, और उन्हीं के दौर में नैब ये केस हार गया। इसको भी देखने की जरूरत है। नैब अब इस पर तहकीकात कर रहा है कि गुज़श्ता नैब कैसे ये केस हारी थी, नैब की गुज़श्ता मैनेजमेंट मियां नवाज शरीफ के दौर में, इस बात की भी तहकीकात हो रही हैं। ब्रॉडशीट से जो मुआहिदा हुआ उसकी अगर बात करें तो ब्रॉडशीट से होने वाले मुआहिदे के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे फारूक आदम साहब। फारूक आदम साहब ने एक बयान हल्फी जो है वो दिया। उस बयान हल्फी में वो ये बताते हैं कि ब्रॉडशीट जो कंपनी है वो ये क्लॉज डालना चाहती थी कि इस तरह से पैसे रिकवर किए जाएं पाकिस्तान से अगर मुआहिदा गैर कानूनी अंदाज में ख़त्म हो तो उस वक्त जो है जब ये एग्रीमेंट हो रहा था तब ब्रॉडशीट से ये बात की गई कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ब्रॉडशीट ने कहा कि हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, हमें बाद में अगर ये मुआहिदा इस अंदाज में ख़त्म होता है, और ये होते हैं मुआहिदे ख़त्म इस अंदाज में, तो हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, और उन्होंने ये क्लॉज शामिल की। फारूक आदम साहब ने अपने एफिडेविट में क्या बताया, हमने तकरीबन 4 अरब रुपए की रकम अदा की है ब्रॉडशीट को। फारूक आदम साहब कहते हैं कि इससे ज्यादा तो पाकिस्तान रिकवर कर चुका था पहले ही। आपको मंसूरुल हक साहब याद है, एडमिरल मंसूरुल हक साहब नेवी के सरबरा, उनके मामले में जो रिकवरी हुई वो रिकवरी भी काफी बड़ी रिकवरी है। उनके मामले में $7.5 मिलियन की रिकवरी हुई थी। जो अब रकम अदा की गई है वो भी इसके आधे से भी कम है। $7.5 मिलियन की रिकवरी हुई थी, और ये ब्रॉडशीट की मदद से की गई थी। फारूक आदम साहब ये बताते हैं कि शरीफ खानदान के असासे $1 बिलियन से जायद थे अपने एफिडेविट में। उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा कि मुशर्रफ ने 2003 में ये मुआहिदा जो है वो गैर कानूनी अंदाज में खत्म कर दिया। इस पर एहतिजाजन फारूक आदम साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद ने एहतिजाजन इस्तीफा दिया था। वो लिखते हैं अपने एफिडेविट में, I and General Amjad resigned from our respective offices due to unacceptable prevailing circumstances before the decision to unlawfully terminate the agreement was handed down probably by General Pervez Musharraf for whatever political or personal reasons he had. तो गैर कानूनी अंदाज में ये मुआहिदा खत्म हुआ था। ब्रॉडशीट इस बात पर अदालत गया था, और ये मामला चल रहा था, केस चल रहा था 2016 में मियां नवाज शरीफ के दौर में, जब मियां नवाज शरीफ के स्टेक्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान ये केस हार गया था, अपील थी, अपील में भी हम हार गए हैं, और अपील में ओरिजिनल डिसीजन वापस ओवरटर्न कर जाए इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अपील में आप नई चीजें भी पेश नहीं कर सकते बिफोर द कोर्ट। पाकिस्तान अब ये केस हारा है, पाकिस्तान ने ये रकम अदा कर दी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि ये रकम अदा की गई है मुकदमात ढूंढने के लिए। ये जो मियां नवाज शरीफ का रोल है अब इसकी तहकीकात हो रही हैं, उनकी हुकूमत के रोल की। उनकी हुकूमत के दौर में जो नैब था उस नैब की क्या कारस्तानी थी इसमें, इस बात की भी तहकीकात हो रही हैं। नैब की रिकवरीज इस वक्त भी गुज़श्ता हुकूमतों से कहीं बड़ी है।
یہ وزیر اعظم نے ابھی 2 روز پہلے بتایا ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ریکوری گزشتہ حکومتوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو معاملہ ہے، اس کی مریم نواز شریف صاحبہ کو اگر بات کرنی ہے، اس کی میاں صاحب کو بات کرنی ہے اور کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح اپنے ٹویٹ میں کہتی ہیں کیلا ریپبلک ہے، بنانا ریپبلک ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ان کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یو کے نے یہ کہا ہے کہ یو کے بدنام ہو رہا ہے، یو کے کو یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے اور ایسے پولیٹیشنز جو اپنے ملکوں سے رقم لوٹ کر آ جاتے ہیں، برطانیہ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ برطانیہ کی بے عزتی کر رہے ہیں اور برطانیہ ایسے ملکوں کے عوام کے حقوق وہاں سے غصب کرنے میں مدد کر رہا ہے، ایسے پولیٹیشنز کی اور لوٹ مار کرنے والوں کی۔ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ یہ ہے بنانا ریپبلک کا سچ اور یہ ہے برطانیہ میں بین الاقوامی ادارے کا سچ۔ باقی اس عدالت کے فیصلے کو جس طرح سے جھوٹ بنا کر یہ سیاستدان ہمارے پیش کر رہے ہیں، جس طرح سے جھوٹ بنا کر پاکستان میں اور برطانیہ میں ملازم صحافی پیش کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو، اور اس کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اچھا کاؤنٹر بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو۔